किससे सुने? सनत कुमार कहते हैं कथा का जो वक्ता हो, जहां तहां जैसे तैसे लोगों से भागवत की कथा या पुराणों की कथा नहीं सुननी चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहा। जो विरक्त हो, विरक्त मतलब जिसकी इंद्रियां जगत की आसक्ति से हटकर परमात्मा के चरणों में अनुरक्त हो, यानी जो भगवत भक्त हो, जो भगवान, जो वैष्णव हो, जो भगवान विष्णु के चरणों का सेवक हो, ऐसे व्यक्ति से कथा सुने। और विप्रो ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, केवल जैसे तैसे केवल रोजी रोटी चलाने के लिए कथा करने लग जाना, ऐसे लोगों से भी कथा नहीं सुननी चाहिए। आज प्रायः इन चीजों में बहुत भरमार बढ़ गई है। जो कहीं जिसको कोई काम नहीं मिला बोले भाई बाबागिरी में बड़ा स्वाद है? तो ऐसे लोग आकर के यहां भी कंपटीशन पैदा कर दे। वास्तविकता यह है कि श्रीमद् भागवत की कथा अधिकारी व्यक्ति से ही सुननी चाहिए, जिसने गुरुकुल में रहकर 10 वर्ष 12 वर्ष 14 वर्ष 15 वर्ष जिसने अध्ययन किया हो, जिसने गुरु परंपरा से श्रीमद् भागवत या पुराणों का अध्ययन किया हो, ऐसे लोगों से कथा सुननी चाहिए। दृष्टांत कुशलो, जो विविध उदाहरणों के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमारे अंतःकरण में परमात्मा की कथा को आसानी से समझा दे, ऐसा प्रवक्ता, ऐसा व्यास होना चाहिए। वक्ता कार्योति निस्पृहा, लोभी नहीं होना चाहिए। ये वक्ता के लक्षण बताए, वक्ता के बहुत लक्षण, यहां तो कम ही बताए, और अन्य जगह तो वक्ता के 32 लक्षण बताए। वक्ता कैसा होना चाहिए? तो बोले वक्ता अलोभ चित्त हो, पवित्रता हो, आर्जव हो, अकाम हो, श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, समता हो, आत्मयोगी हो, वीतराग हो, परमहंस हो। यहां तो कुछ कम बताए, बोले कुछ हो ना हो, भगवत भक्त हो और विद्वान हो, पुराणों का जानकार हो। अगर इतनी चीजें हैं तो उससे आप कथा सुन सकते हैं। आजकल हम सब कुछ देखते हैं। मैं ये बात हमेशा निवेदन करता हूं, कथा जहां तहां जिससे न सुने नहीं तो उससे आपका नुकसान है। अगर आपने कोई मनमुखी प्रवक्ता से, मनमुखी व्यास से कथा सुन लिया तो आपका जीवन, मुझे लगता है आपके जीवन की समस्याएं, उनका समाधान होगा नहीं और समस्याएं बढ़ जाएंगी अलग। कथा जिससे भी सुने, विद्वान हो, भगवत भक्त हो, वैष्णव हो, पुराणों को ठीक से पढ़ाओ।